My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बीएड कोर्स में बीएड सेकंड सेमेस्टर जो होता है उसमें एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 106 एडू बीएड 106 और कोर्स का नाम या पेपर का नाम है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड सेकंड सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का एग्जाम 5 मई 2026 को संपन्न हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 5 मई 2026 को जो एग्जाम संपन्न हुआ था एडू बीएड 106 का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न 2025-26 के एडू बीएड 106 के प्रश्न पत्र में आए हुए थे। स्टार्ट करते हैं और हम ओपन करते हैं वह क्वेश्चन पेपर जो कि सत्र 2025-26 में एडू बीएड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन क्वेश्चन पेपर हो चुका है एडू बीएड 6 बी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। डियर स्टूडेंट्स, यह जो पेपर था, यह क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर का जो पेपर आईडी था दैट वाज 2279। टाइम अलॉटेड वाज 3 hours and maximum marks 75. Note, there are 3 sections B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन, आंसर ईच अबाउट 150 वर्ड्स। इस खंड के सभी भागों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो जो सेक्शन ए या खंड अ है, इस सेक्शन में कुल 5 प्रश्न के आंसर आपको देने हैं, अधिकतम 150 में आंसर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, कुल मिलाकर के 5 × 3 = 15, 15 नंबर का 15 मार्क्स का सेक्शन ए या खंड अ बैठता है। सेक्शन ए खंड है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1A, दैट इज फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के कार्य। बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण के उद्देश्य। सी, रोल ऑफ कंट्रोल, सॉरी यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रोल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन एजुकेशन। क्या होगा, रोल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन एजुकेशन, शिक्षा में केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र की भूमिका। एंड डी, स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल्स, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने की रणनीतियां। एंड ई इज इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स, या विद्यालयों में पाठगामी क्रियाओं का महत्व। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में 5 प्रश्न थे, ए बी सी डी और ई। ये सभी प्रश्न 3-3 नंबर के थे। सभी प्रश्नों का आंसर लिखना अनिवार्य था, सभी प्रश्न कंपलसरी थे। तो इस तरह से सेक्शन ए या क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 अंक का होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी या खंड ब। नोट, आंसर ईच क्वेश्चंस, आंसर द सिलेक्टेड क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। नोट, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, चयनित प्रश्न को हमें दीजिए। इस सेक्शन में कुल आपको 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, तो 4 × 5 = 20, अर्थात सेक्शन बी या खंड ब 20 अंक का है। ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है, चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न में ए अथवा बी करके प्रश्न दिया हुआ है, आपको ए अथवा बी में से दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं कि दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट कर देते हैं, तो दोनों पार्ट्स को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको या तो क्वेश्चन नंबर 2A का आंसर लिखना है अथवा 2B का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। देखिए प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और या अथवा में इसका विकल्प जो है वह है बी, मेंशन द नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न है, 2A अथवा
2B दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सभी में A अथवा B करके प्रश्न दिए हुए हैं। आपको A का आंसर लिखना है अथवा B का लिखना है, दोनों को नहीं लिखिएगा, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। जो पहले लिखे होंगे वो चेक होगा, जो बाद में लिखे होंगे वो कैंसिल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, राइट अबाउट द रिकमेंडेशंस गिवन बाय एजुकेशन कमीशन 1964 रिगार्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में शिक्षा आयोग 1964 द्वारा की गई संस्तुतियों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का और या अथवा है 3B, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डाइट, DIET डाइट के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन के मध्य अंतर कीजिए। और या अथवा में है B, What are the qualities of teacher as facilitator and counselor? Discuss. परामर्शदाता और सुविधा प्रदाता के रूप में एक शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं, विवेचना कीजिए। Now the question number 5A, describe the types of educational planning. शैक्षिक नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और या अथवा enlist the main school records and justify its necessity for the proper functioning of an institution. मुख्य विद्यालय अभिलेखों को सूचीबद्ध कीजिए तथा एक संस्थान के सुचारू संचालन में इनकी आवश्यकता को न्यायोचित सिद्ध कीजिए। मुख्य विद्यालय अभिलेखों को सूचीबद्ध कीजिए तथा एक संस्थान के सुचारू संचालन में इनकी आवश्यकता को न्यायोचित सिद्ध कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, संचकन लिखा है, संचकन में संचालन होना चाहिए। नाउ सेक्शन सी, अब सेक्शन सी खंड स की बात कर लें। सेक्शन सी खंड स में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 20 अंक का है। तो इस तरह से जो सेक्शन सी है वह 40 अंक का होता है, 2 into 20। नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 800 वर्ड्स ईच। किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न जो है 20 अंक का है। तो 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से सेक्शन सी सर्वाधिक जो है अंक का है, 2 into 20 = 40, 40 अंक का खंड स या सेक्शन सी है और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर के हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल्स पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन? एग्जामिन द नीड एंड फंक्शंस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ से आप क्या समझते हैं? अभिभावक शिक्षक संघ की आवश्यकता तथा उसके कार्यों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, describe the principles and factors influencing the management of classrooms. कक्षा कक्ष प्रबंधन की संकल्पना का विवेचना कीजिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों तथा प्रेरित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। Now the question number 8, what do you understand by a good timetable? Describe the qualities and practical problems in framing of school timetable. एक अच्छी समय सारणी से आपका क्या आशय है? विद्यालय समय सारणी की विशेषताओं तथा उसे तैयार करने में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 या प्रश्न संख्या 9 है, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल? क्लैरिफाई द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स। विद्यालय में एक निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन आप कैसे करेंगे? विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम की संकल्पना और प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से 4 प्रश्न थे सेक्शन सी में। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 प्रश्न है सेक्शन सी में। इन चारों प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना था। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का, तो सेक्शन सी 40 नंबर का। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प थे ए अथवा बी, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था, ए अथवा बी का। और कुल मिलाकर के 4 प्रश्न सेक्शन बी में और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के हैं। तो सेक्शन बी जो है खंड ब जो है 5 into 4 या 4 into 5 = 20 अंक का होता है। और सेक्शन ए या खंड क जो है, जो पहला सेक्शन है खंड अ, इसमें प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के हैं, प्रत्येक प्रश्न कंपल्सरी। इस तरह से 5 into 3 15 अंक का खंड अ या सेक्शन ए बैठता है। तो इस विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि सत्र 2025-26 में EduBEd 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का जो क्वेश्चन पेपर आया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे थे उनके लिए 2025-26 में जो क्वेश्चन पेपर आया था इस कोर्स का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, यह था सत्र 2025-26 का बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन EduBEd 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व का
इन पत्रों में हम लोगों ने सभी प्रश्नों के बारे में बारी बारी से स्टडी किया, बारी बारी से देखा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न हैं वे आने वाले समय में, आने वाले सत्रों में, आने वाले सेशंस में जो भी विद्यार्थी बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। वे सभी विद्यार्थी जो आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में बीएड सेकंड सेमेस्टर बीएड 106 का एग्जाम देंगे, वे इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।